नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी दिखा किसान आंदोलन का असर। वेस्ट यूपी के कई इलाकों के पंचायत चुनाव में भाजपा का खाता भी नहीं खुल सका है, वहीं आरएलडी को मिली है संजीवनी। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, किसानों ने कर दिया भाजपा का नुकसान और उत्तर प्रदेश में भी हुआ सू पड़ा साफ। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि बंगाल में जीत के बाद अब दिल्ली पर ममता बनर्जी की नजर, 2024 के लिए विपक्ष को दिया बड़ा संदेश। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार का बिहार में साइड इफेक्ट शुरू, और यहां पर सियासत भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इसी बार की तरह 2024 में भी भाजपा के साथ खेला हो जाएगा और बंगाल के ही परिणाम पूरे देश में दोहराए जाएंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन का असर, वेस्ट यूपी के कई इलाकों में पंचायत चुनाव में भाजपा का नहीं खुला खाता, आरएलडी को मिली संजीवनी। जी हां दोस्तों, मेरठ समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का पंचायत चुनाव में साफ असर दिखा। भाजपा प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा, वहीं रालोद को संजीवनी मिली। बसपा सपा के प्रति भी मतदाताओं का झुकाव दिखा। मेरठ में बवाना, हस्तिनापुर, दौराला में भाजपा का खाता भी नहीं खुला। अन्य इलाकों में भी कांटे की टक्कर है। वैसे जिला पंचायत के चुनाव में साफ दिख रहा है कि आम लोग सत्ता से नाराज हैं। पहली बार भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद ने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा की। यह दलगत घोषणा भाजपा के लिए ठीक नहीं रही। मेरठ जिले में ही जिला पंचायत की सभी 33 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारे, वहीं रालोद और सपा ने 23 प्रत्याशी उतारे। बसपा ने भी इतने ही उतारे। अब तक घोषित 6 नतीजों में सपा और रालोद ने 3-3 सीटें जीत ली हैं। मतगणना के रुझानों के अनुसार मेरठ में 33 वार्डों में से भाजपा की अब तक 6 सीटों पर बढ़त है, वहीं 9 सीटों पर रालोद, 6 सीटों पर सपा, 4 सीटों पर बसपा समर्थित प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अन्य में निर्दलीय आगे हैं। इसी तरह स्थिति सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और बिजनौर में भी है। सहारनपुर में भी इस बार भाजपा फायदे में दिख रही है, जबकि बसपा और कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। 49 सीटों में से भाजपा 6 सीट पर जीत चुकी है और 10 पर आगे चल रही है, जबकि पिछली बार 6 सीटें ही हुई थी। शामली में रालोद ने भाजपा को लगभग घुटनों पर ही ला दिया है। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश राज्य मंत्री के गृह जनपद के होने के बावजूद 19 सीटों में 8 सीटों पर रालोद जीत दर्ज करा चुकी है, जबकि भाजपा मात्र 6 सीटों पर सिमट गई है। इसके अलावा 7 निर्दलीय भी जीत की ओर हैं। बुलंदशहर में भाजपा 10 सीटें लेकर आगे जरूर है, लेकिन बागियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 7 सीटें जीती है। वहीं बसपा 6, सपा और रालोद 4-4 सीटों पर आगे चल रही है। मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी के चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने 3 सीटें जीतकर चौंका दिया है। भाजपा के 13 प्रत्याशी जीत की ओर हैं। रालोद का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा। वहीं भाकियू जिलाध्यक्ष की पत्नी भी चुनाव हार गई। बसपा 4 सीट पर करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में जीत के बाद दिल्ली पर ममता की नजर, 2024 के लिए विपक्ष को दिया यह मैसेज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रही तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को देश के विपक्षी दलों का परोक्ष रूप से आह्वान किया कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ साथ मिलकर लड़ाई लड़ी जा सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पहले कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। राज्य विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत की पृष्ठभूमि में ममता ने कहा कि इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई देने संबंधी कोई फोन उनके पास नहीं आया, जबकि अब तक यह परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री फोन करते हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर कहा, मैं सड़क पर लड़ाई लड़ने वाली योद्धा हूं। मैं लोगों का हौसला बुलंद कर सकती हूं कि ताकि हम भाजपा के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ें। अगर हम सामूहिक रूप से फैसला कर सकते हैं तो 2024 की लड़ाई हम मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन पहले हमें कोविड संकट से लड़ना है और फिर इस बारे में फैसला करना है। अभी इसका समय नहीं है। ममता के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनके पास रस्मी फोन कॉल नहीं आया। उन्होंने कहा, मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि ठीक है, हो सकता है कि वह व्यस्त हो, मैंने इसे भावनात्मक रूप से नहीं लिया है। ममता ने यह दावा भी किया कि उनकी ओर से मांग किए जाने के बावजूद नंदीग्राम के निर्वाचन अधिकारी ने फिर से मतगणना का आदेश नहीं दिया, क्योंकि उसे अपनी जान को खतरा था। मुख्यमंत्री ने अपने दावे को सही ठहराने के प्रयास के तहत निर्वाचन अधिकारी की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी के पास भेजे गए कथित एसएमएस को भी सार्वजनिक किया। उन्होंने यह फिर कहा कि वह नंदीग्राम के चुनाव नतीजे के खिलाफ अदालत का रुख करेंगी। इस सीट पर नजदीकी मुकाबले में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें पराजित कर दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार का बिहार में साइड इफेक्ट, शुरू हुई सियासत। जी हां दोस्तों,
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार का साइड इफेक्ट बिहार में दिखाई पड़ने लगा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की शानदार जीत पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी की जीत पर बिहार एनडीए में शामिल घटक दलों ने जो बधाई दी, उसमें बीजेपी के लिए तंज भी शामिल रहा। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता ने इसका जवाब भी दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने दी बधाई। नीतीश कुमार की जेडीयू ने ममता बनर्जी को शानदार जीत के लिए बधाई दी। जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, भारी चक्रव्यूह को तोड़कर पश्चिम बंगाल में फिर से शानदार जीत के लिए ममता जी को बहुत बहुत बधाई। यानी कुशवाहा ने एक तरफ तो ममता को बधाई दी, लेकिन साथ ही बीजेपी की हार पर चुटकी भी ली। बंगालियों के दिल में ममता का जादू। बिहार एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी ने तो बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि ममता बनर्जी ने साबित किया कि आज भी बंगालियों के दिल में उनका जादू चलता है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से कहीं न कहीं चूक हुई। अगर हम शब्दों का अनैतिक इस्तेमाल करते हैं तो जनता को भी ठेस पहुंचती है और वो अपना बदला वोटों से लेती हैं। बंगाल अस्मिता की रक्षा ममता बनर्जी ही कर पाएंगी। बीजेपी प्रवक्ता ने लिया जवाब। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार पर हम और जेडीयू के तंज पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अजफार शब्सी ने कहा कि राजनीति में जीत और हार होती रहती है, लेकिन किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा है। जहां तक अस्मिता की बात है तो देश की अस्मिता की बात करनी चाहिए, न कि किसी जाति की। बीजेपी ने बाकी जगहों पर जीत हासिल की है। सीएम नीतीश ने किया ट्वीट। उधर नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके 5 राज्यों में जीत दर्ज करने वालों को बधाई दी है। हालांकि उनके ट्वीट में गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में जीत के लिए टीएमसी को बधाई तो दी, लेकिन ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया। हालांकि उन्होंने तमिलनाडु में स्टालिन और केरल में विजयन का नाम लेते हुए जीत की बधाई दी। उधर असम और पुडुचेरी में जीत के लिए उन्होंने बीजेपी को भी बधाई दी, लेकिन शीर्ष नेता का नाम नहीं लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में तुम्हें हराने के लिए राकेश टिकैत काफी है। बॉलीवुड एक्टर ने बीजेपी को घेरा, बोले सच साबित हुई प्रशांत किशोर की बात। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में तो बीजेपी को हराने के लिए राकेश टिकैत काफी है। भाजपा को घेरते हुए केआरके ने कहा कि बंगाल में प्रशांत किशोर की कही बात भी सच ही साबित हुई। बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। टीएमसी ने बहुमत प्राप्त कर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में अपनी जीत का परचम लहराया। ऐसे में कमाल आर खान उर्फ केआरके ने बीजेपी को टॉन्ट कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले कहा था, अगर मैं अपना काम अच्छे से जानता हूं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में 3 डिजिट्स तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। केआरके ने आगे कहा, प्रशांत बोले अगर बीजेपी 3 डिजिट्स तक पहुंच जाती है तो मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा, वह भी हमेशा के लिए। कहने का मतलब ये कि प्रशांत किशोर को अपनी कही बात पर पूरा भरोसा था, जैसे क्रिटिक नंबर 1 ब्रॉन्ड केआरके को था। केआरके ने अपने अगले ट्वीट में कहा, प्यारे भक्तों कृपया कर इस बात को नोट कर लें कि राकेश टिकैत बहुत है। बीजेपी को यूपी इलेक्शन में हराने के लिए अखिलेश यादव, जया बच्चन, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव से ये सभी अलग से। मैं जानता हूं कि मायावती और ओवैसी दोनों मिलकर बीजेपी की मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब जनता बहुत होशियार हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमत में उछाल। जाने आपके शहर में कितने हैं दाम। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी की जेब का भार बढ़ा दिया गया है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल की कीमत में 15 पैसे तो डीजल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.55 रुपए, जबकि डीजल का दाम 80.91 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96.95 रुपए व डीजल की कीमत 87.98 रुपए प्रति लीटर है। जाने प्रमुख महानगरों में कितनी है कीमत। आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस प्रकार है। मध्य प्रदेश व राजस्थान में पेट्रोल पर 100 के पार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल 101.43 रुपए का मिल रहा है। यहाँ डीजल के लिए लोगों से 93.54 रुपए वसूले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनूपनगर में भी पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल और डीजल क्रमशः 101.15 और 91.56 रुपए का हो गया है। प्रतिदिन 6 बजे बदलती है कीमत। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीजल पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं, वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नंदीग्राम से हार मानने को तैयार नहीं ममता बनर्जी, इलेक्शन कमीशन पर लगाया गंभीर आरोप, हिंसा पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। जीत के कालीघाट में मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम सीट के रिटर्निंग ऑफिसर रिकाउंटिंग नहीं करने की बात कह रहे हैं। ममता ने आगे कहा कि अधिकारी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि अगर मैंने रिकाउंटिंग की तो मुझे मार दिया जाएगा। नंदीग्राम के नतीजे पर सीएम ने कहा कि वो इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगी, कोर्ट में जरूर जाएंगी। टीएमसी सुप्रीमो ममता ने सेंट्रल फोर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान फोर्स के लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया। उन्होंने कहा कि हम सबसे कानूनी तरीके से बदला लेंगे। कार्यकर्ताओं से की अपील। ममता बनर्जी ने चुनाव बाद राज्य में भड़की हिंसा पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। टीएमसी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए ममता ने कहा कि आप लोग हिंसा ना करें, बीजेपी ने हम पर अत्याचार किया है लेकिन हम हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी हिंसा पर पुलिस के पास जाएं और उन्हें अपनी शिकायत बताएं। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद हिंसक घटनाओं का दौर शुरू हो गया। अब तक हिंसा में कम से कम 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पराजित करने वाले भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी पर हल्दिया में हमला कर दिया। कोलकाता के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई। वहीं बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को हेल्पलाइन उपलब्ध करा रहे हैं। बता दें कि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। ममता को बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव हराया है। रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से करीब 1900 वोटों से हार गई हैं। वहीं टीएमसी ने सीट पर रिकाउंटिंग कराने की मांग की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने मनाई टीएमसी की जीत की खुशी, बोले जी हां दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जीत पर टिकरी बॉर्डर में आंदोलन कर रहे किसानों ने खुशी मनाई। किसानों ने कहा कि यह किसानों की जीत है। बंगाल की जनता ने किसान विरोधी सरकार को हराया है। इस दौरान किसानों ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान बोले कि बीजेपी को आईना दिखाना बहुत जरूरी था। किसानों ने कहा कि बीजेपी को उसके किसान विरोधी फैसले लेने के कारण ही करारी हार का मुंह देखना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी की 50 रैलियां और जुमले भी काम नहीं आए। बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आंदोलनकारी किसान बंगाल गए थे। बीजेपी को अपनी हार को देखते हुए तीनों कृषि कानून तुरंत वापस करने चाहिए, अन्यथा जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। किसानों ने कहा कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार नए नए कानून बनाने लग रही है। किसान नेताओं की सरकार के साथ 11 बार मीटिंग हो गई थी, मगर यह सरकार किसानों को कुचलने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। कोरोना को लेकर आए दिन कुछ न कुछ झूठ बोल रही है। ऑक्सीजन व वैक्सीन पर्याप्त होने की अफवाह विदेश में फैलाकर सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार अपनी सभी नाकामयाबियों को छुपाने में लगी है। किसानों ने कहा है कि हमने फसल के सीजन में भी हौसला नहीं छोड़ा है। यह सरकार खुद तो रैली करा रही है, कोई दूसरा करे तो उनको कोरोना का डर दिखाया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत चुनाव रिजल्ट, मोदी योगी के इलाके में भाजपा दिग्गजों को झटका, परिजनों को मिली हार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के संसदीय इलाके पूर्वांचल में कई दिग्गजों को पंचायत चुनाव में करारा झटका लगा है। चुनावी मैदान में उतरे परिवार के लोगों को हार का सामना करना पड़ा है। हार का सामना करने वालों में भाजपा के दिग्गज ज्यादा हैं। सपा नेताओं को भी झटका लगा है। हालांकि कुछ राजनेताओं के परिवार में जीत के बाद खुशियां भी आई हैं। मिर्जापुर से SC/ST आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा भाजपा नेता मनीराम कौल जिला पंचायत सदस्य का चुनाव बुरी तरह हार गए। वह तीसरे स्थान पर चले गए। यहाँ सपा के जिलाध्यक्ष दिलीप चौधरी के इंजीनियर बेटे अखिलेश चौधरी बिहार वार्ड संख्या 3 से मैदान में उतरे थे। वह भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए हैं। आजमगढ़ में भाजपा समर्थित जिला पंचायत प्रत्याशी ज्योति राय को करारी हार मिली है। ज्योति पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद राय की पुत्र वधु हैं। विनोद भाजपा के गोरखपुर प्रांत के उपाध्यक्ष हैं। आजमगढ़ में ही भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय के भाई जिला पंचायत सदस्य समेदा और गजहरा से चुनाव हार गए हैं। उन्हीं के भाई ओम प्रकाश राय भी सठियाओं से प्रधान पद हार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल में बीजेपी ने किया था 35 सीटें जीतने का दावा, नहीं बचा सकी अपनी एकमात्र सीट। जी हां दोस्तों, केरल विधानसभा चुनाव में कम से कम 35 सीटें जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी नीत रविवार को अपनी एकमात्र नेमोम सीट भी नहीं बचा पाई और मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध ई श्रीधरन और पार्टी की राज्य यूनिट के प्रमुख के सुरेंद्रन समेत उसके सभी बड़े उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। राज्य की राजधानी स्थित नेमोम सीट पर फिर से जीत हासिल करने की जिम्मेदारी मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुमानम राजशेखरन के कंधों पर थी, लेकिन वह 2016 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले पार्टी नेता और राजागोपाल की तरह जादू चलाने में नाकाम रहे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेता और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा उम्मीदवार 20,949 मतों के अंतर से राजशेखरन को हराया। इससे पहले 2016 में शिवनकुट्टी को राजगोपाल ने मात दी थी। नेमोम सीट पर जीत बरकरार रखना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की बात थी, क्योंकि सत्तारूढ़ CPIM ने 140 सदस्य विधानसभा में बीजेपी को पैर जमाने से रोकने से कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पहले ही कर दिया था ऐलान,
चुनाव से मात्र एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था कि सीपीआई-एम राज्य में बीजेपी की एकमात्र सीट को भी इस बार छीन लेगी। अपनी एकमात्र निर्मम सीट हारने के अलावा बीजेपी पलक्कड़, मालमपुझा, मांजेश्वरम और काजाकुट्टम जैसी अहम सीटों पर भी खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। 88 वर्षीय श्रीधरन ने पलक्कड़ सीट पर शुरुआती बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन आखिर में युवा विधायक शफी परमबील ने उन्हें 3859 मतों के अंतर से हरा दिया था। बड़े नेताओं ने किया था प्रचार, फिर भी रही शर्मनाक स्थिति। अभिनेता से सांसद बने सुरेश गोपी त्रिशूर में शुरुआत से कई दौर की गणना के बाद पहले स्थान पर बने हुए थे, लेकिन आखिरी नतीजे आने तक वह तीसरे स्थान पर खिसक गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जे अल्फोंस भी कांजीरापल्ली में खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और हार गए। बीजेपी के राज्य यूनिट के प्रमुख के सुरेंद्रन मांजेश्वरम और कोन्नी दोनों सीट से हार गए, जिसके कारण पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई। वरिष्ठ नेता शोभा सुरेंद्रन को भी काजाकुट्टम से हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह जैसे केंद्रीय मंत्रियों और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेताओं ने प्रचार किया था और सबरीमाला और लव जिहाद जैसे मामले उठाए थे। बीजेपी ने चुनाव में कम से कम 35 सीट जीतने का दावा किया था, लेकिन वह खाता भी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, नंदीग्राम सीट पर दोबारा होगी मतगणना। टीएमसी का चुनाव आयोग को पत्र, तत्काल वोटों की गिनती कराने की मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। हालांकि नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में एक बार फिर इस सीट पर दोबारा मतगणना की मांग तेज हो गई है। टीएमसी ने दोबारा मतगणना कराने की मांग की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नंदीग्राम सीट पर दोबारा वोटों की गिनती होगी। तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा है, जिसमें नंदीग्राम के वोटों की तत्काल दोबारा गिनती की मांग की गई है। इससे पहले खबर आई थी कि मतगणना कराने के टीएमसी के अनुरोध को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। नंदीग्राम में मतगणना के बाद ममता बनर्जी के 1956 वोटों से हार जाने की घोषणा की गई थी। उधर चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी का सत्ता में आने का सपना चकनाचूर हो गया है। बीजेपी डबल डिजिट में भी सिमट गई है, जबकि बीजेपी की ओर से यह दावा किया गया था कि वह 200 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद बीजेपी खेमे में मायूसी है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं को भी इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव, जाटलैंड में दिख रहा किसान आंदोलन का असर, बीजेपी को भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन का असर जाटलैंड में देखने को मिल रहा है। रुझानों में बागपत और मथुरा में बीजेपी बुरी तरह पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी कई जिलों का रुझान आना भी बाकी है। अगर बागपत और मथुरा कोई बानगी है और पंचायत चुनाव के जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में यह कोई इशारे दे रहा है, तो मान लीजिए कि न सिर्फ जाटलैंड में बीजेपी अपनी जमीन खो रही है, बल्कि अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी उसी रफ्तार से जाटों के बीच अपनी पैठ वापस बना रही है। बागपत और मथुरा का अगर यही रुझान जारी रहा और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, देवबंद और अलीगढ़ में भी जाट इलाकों में अगर बीजेपी पंचायत चुनाव हारती है, तो मान लीजिए कि किसानों ने जाट मुसलमान गठजोड़ कर बीजेपी का खेला कर दिया है। हालांकि अभी रुझान और नतीजे आने में कई घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन बागपत और मथुरा के जाट बहुल इलाके यह इशारे कर रहे हैं कि बीजेपी ने किसान आंदोलन के बाद अपना काफी कुछ खो दिया है। जानकारी के मुताबिक बागपत की ज्यादातर सीटों पर आरएलडी आगे चल रही है और बीजेपी काफी पीछे है। वहीं मथुरा की आधी सीटों पर आरएलडी आगे है और बीजेपी पीछे, लेकिन यह अंतिम नतीजे नहीं है, यह शुरुआती रुझान है। बीजेपी को उम्मीद है कि रुझानों के बाद जो अंतिम नतीजे आएंगे उसमें जाटलैंड में भी बीजेपी अपनी ताकत बरकरार रख पाएगी। हालांकि पार्टी नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं और आखिरी नतीजों का इंतजार करना चाहते हैं। लेकिन इतना साफ है कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खासकर जाट बहुल इलाकों में बीजेपी भारी मुश्किल में है और इस मुश्किल की एक ही वजह है, वह है कृषि कानून और किसान आंदोलन। जानकारों के मुताबिक इस बार जाट और मुस्लिम वोट भी पंचायत चुनाव में कई जगहों पर साथ साथ दिखाई दे रहे हैं और यही बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल का सबब है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की भारी जीत और बीजेपी के बुरी तरह पिछड़ने के बाद अगर पश्चिमी यूपी में जाटलैंड में भी बीजेपी हारी तो यह आने वाले सियासत के लिए बड़ा संदेश होगा। बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और बीजेपी के लिए यह चुनाव कहीं से आसान नहीं दिखाई दे रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीत का जश्न, किसानों ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरे देश में होगा बंगाल जैसा हाल। जी हां दोस्तों, केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर कृषि कानून
कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का धरना रविवार को भी जारी रहा। धरने में पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी की जीत के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को मांगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज देश की जनता केंद्र सरकार को नकार चुकी है। सभी वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान है। यदि सरकार ने किसान आंदोलन का नजरअंदाज किया तो पूरे देश में पश्चिम बंगाल जैसा हाल होगा। किसान संघर्ष लोहा चौक पर चल रहे धरने की अध्यक्षता दरियाब सिंह गहलोत ने की, जबकि संचालन राजकुमार ओलिहान ने किया। इस अवसर पर किसान नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की जनता पार्टी को नकार चुकी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में आए नतीजे ने साबित कर दिया है कि सरकार पूरी तरह से फेल रही है। चुनाव में भाजपा सरकार को जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में सरकार की छवि बहुत खराब हुई है। सरकार को किसान आंदोलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। यदि सरकार ने किसानों की मांगों नहीं माना तो पूरे देश में बंगाल जैसा हाल होगा। धरने को किसान नेता रूपराम तेवतिया, राजेंद्र सिंह धर्रोट, रोशन लाल अल्लिका, हुकम सिंह अटोहा, बुद्धि औरंगाबाद, दालचंद कलसाड़ा, अच्छे लाल जोधपुर, करतार औरंगाबाद, जगदीश रावत, करतार मटनाका, धर्मवीर भंगुरी मुख्य रूप से मौजूद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।